बिहार में 17 अप्रैल को बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परिणाम जारी किया गया, लेकिन परिणाम जो आए हैं उस पे जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो विरोध जता रहे हैं, अविश्वास जता रहे हैं। इसके लिए पटना बेल्ट्रॉन ऑफिस का भी घेराव कर रहे हैं। हम इस वक्त औरंगाबाद में सिन्हा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में हैं। यहाँ छात्र भी हैं जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, और उसके डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले डायरेक्टर से ही बात करते हैं। शिवम सिन्हा जी हैं कि जो परिणाम आया है उस पर अभ्यर्थी क्यों अविश्वास जता रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट आया है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड लगता है। इसलिए बच्चों, जो भी अभ्यर्थीगण हैं, उन लोगों में काफ़ी अविश्वास, असंतोष का भाव है। जैसे अगर आप ये समझिए कि एक पैसेज है, 10 मिनट का टाइम है, और जो बच्चा 5 मिनट में ही उसको कंप्लीट कर देता है और फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई बताया जाता है, उसको 20 का स्पीड बताया जा रहा है। तो ये किस तरीके का मापदंड है, कौन सा प्रोसेस है आपके टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने का, ये बिल्कुल ही समझ के बाहर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले उस वेबसाइट पे ये नोटिस आ रहा था कि संभवतः ये वेबसाइट जो है हैक किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि डेटा हो सकता है कि मैनिपुलेट किया गया हो, या जो भी है, कहीं से भी ये जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, फेयर नहीं है। जो काफ़ी फिल्टर्ड बच्चे हैं, क्रीम बच्चे हैं, एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं हुआ है। जो बच्चे 40-50 का स्पीड करते हैं, वो लोगों का 20 का स्पीड है। और जो 5 मिनट 6 मिनट में वहाँ कंप्लीट करके बैठ चुके थे, वो लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इसको लेके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, विरोध है। बच्चों का विश्वास उठ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि अब हम बिहार का फॉर्म ही नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा धांधली होता है हर एग्ज़ाम में। तो यही बात है। क्या लग रहा है कि सच में परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें धांधली हुआ है, और धांधली हुआ है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करनी चाहिए कि एक बार फिर से इसकी जांच कराई जाए अच्छी तरीके से, नहीं तो एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराई जाए। अगर कहीं साइट हैक हो गया होगा या कहीं एग्ज़ाम में कहीं कोई धांधली किया है तो अच्छी तरीके से इसकी जांच हो, अन्यथा इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। बच्चे हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमने बच्चों को कहा है कि तुम RTI डालो और अपना जो आंसर है, अपना जो रिपोर्ट है उसको मांगो, और उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। ये अभ्यर्थी भी हैं और बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार जी। आप भी एग्जाम दिए? जी, मैं भी दिए थे। बिहार में होता है कि 1 साल पहले, जैसे बता रहे थे आपकी, 1 साल पहले इसका वो आया था, 1 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, 1 साल बर्बाद हुआ, और फिर भी आप लोग उस पर आक्रोश, विरोध जता रहे हैं। क्या कारण? सर, यही कहना चाह रहे हैं कि इसको फिर से कुछ किया जाए। है कि हम लोग जो नॉर्मल अभी जब तैयारी करके गए थे तो इंग्लिश में 38 से 40 पर मिनट मारते थे स्पीड, तो हम लोग के आया है इसमें 30। और हिंदी में जो हम लोग करते थे लगभग 28 से 30 पर मिनट, तो 19 और 20 के स्पीड दिया हुआ है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो जांच हुआ है टाइपिंग में, वो बढ़िया से फिर से जांच किया जाए और फिर से रिजल्ट दिए। क्योंकि हम लोग का जितना मेहनत किए हैं, जितना लगन से किए थे, वो हिसाब से हम लोग का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। CBT में भी वैसी है। CBT में एक है कि हम लोग का आंसर की जब आया था 26 नंबर है, और जब आंसर पूरा फाइनल आया, रिजल्ट आया तो 27 हो गया। तो 1 नंबर बढ़ कैसे गया? नॉर्मलाइज हुआ तो उसमें पॉइंट कुछ बढ़ा है, कोई के 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा हुआ है, तो हमको बढ़ा हुआ है 27 है, रिजल्ट में 27 दिखा रहा है, और पॉइंट 07 इस तरह से बढ़ा हुआ है। इस तरह के बहुत धांधली है इसमें, तो जांच किया जाए, यही हम लोग सरकार से विनती करते हैं। एक हम लोग भविष्य बहुत मेहनत से, बहुत लगन से किए थे, 6 महीना 7 महीना लगातार हम लोग किए थे, वही हम लोग भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अब देखिए आगे हम लोग के क्या होता है, मुद्दा उठाए हैं। ठीक है। और भी अभ्यर्थी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू कुमार हुआ। छोटू जी, आप भी एग्ज़ाम दिए थे? हाँ, बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री का दिया। मतलब जो परिणाम आया है उसमें धांधली है? धांधली तो कहीं न कहीं है। जो हम टाइपिंग करके आए हैं उस तरीका का मेरा परिणाम आया ही नहीं है।
आया ही नहीं। आया ही नहीं है। क्या लग रहा था जब एग्ज़ाम दिए थे तो परिणाम पे मतलब पूरी तरह से भरोसा था कि आएगा? पूरा भरोसा था कि अच्छा परिणाम आएगा, वो अच्छी से मेहनत करके गए थे। पर पता चलता है रिजल्ट देखते हैं तो उसमें कहीं नहीं, टाइपिंग का स्पीड बहुत ही वीक है। तो एक और अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फिरोज आलम हुआ। तो जी। आप भी एग्ज़ाम दिए थे? जी, हम भी एग्ज़ाम दिए थे। एग्ज़ाम दिए और मेरा रिजल्ट भी हुआ, पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और ये तो एक छोटा सा बच्चा भी देख के बता सकता है कि यह रिजल्ट में महाधांधली हुआ है। बहुत 10-10 नंबर वर्ड पर मिनट घटा दिया गया है। अभी भी अगर लिया जाए टेस्ट तो 35-40 मिनट पर वर्ड मारा जा सकता है, लेकिन उसमें 20-21 ऐसे करके दिया है। तो बहुत ज़ोरों तौरों से धांधली हुआ है। मैं तो विभाग से यही कहना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सक्षम न हो तो ऐसे बेरोज़गार बच्चों को फंसाए नहीं, और सही पारदर्शिता रूप से रिजल्ट को घोषित करे, और जहां कमी हो विभाग से उसको पूरी अच्छी तरह से सही पारदर्शित करके रिजल्ट फिर से घोषित करे। एक और अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी एग्ज़ाम दिए थे? यस सर। क्या परिणाम जो आया उससे संतुष्ट नहीं है? धांधली का आरोप यह है। सब परिणाम से मैं संतुष्ट नहीं हुई, जिसमें सर हम मेरा 50+ इंग्लिश का टाइपिंग है और प्लस में हिंदी 45-50+ पहुंच जाता है हिंदी का। जो सर मैं एग्ज़ाम हॉल में 5 मिनट में मैं टाइपिंग स्पीड इंग्लिश का मार्क ऑलरेडी पहले बैठ चुका हूँ, ताकि 10 मिनट का समय बेल्ट्रॉन विभाग ने टाइम देता है, ठीक है। और क्या उसमें 5 मिनट हम लोग टाइपिंग मार्क पहले बैठ जाते हैं, और उसके बावजूद भी जब परिणाम घोषित होता है तो हम लोग देखते हैं तो 20 की स्पीड आती है। किस हिसाब से आयोग 20 की स्पीड दिखाता है? जहाँ तक इससे बड़े बड़े एग्ज़ाम मैं सर क्वालिफाई किया हूँ, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट हो गया, KVS हो गया और झारखंड हाई कोर्ट हो गया, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी वो टाइपिंग क्वालिफाई करता है, और वो सब वो नहीं ले पाता है। उससे बहुत बड़ा मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, ताकि और बेल्ट्रॉन ऑफिस इतना भी बहुत बड़ा टाइपिंग स्किल टेस्ट का नहीं चीज़ किया था, ठीक है। जो सर मैंने 5 मिनट में मार कर बैठा था वो चीज़, और प्लस पॉइंट यहाँ पे भी है सर कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो मैंने देखा था सबसे फर्स्ट रैंक पर मेरा था। जो सबमिट सबसे पहले करता है उसका पहले रैंक पर नाम आता है, ठीक है। तो सर हम 5 मिनट में हिंदी का 5 मिनट में इंग्लिश का मैं मारा था, और 6 से 7 मिनट में हिंदी टाइपिंग किया था। और उसके बाद लड़कन लोग सब टाइपिंग कर ही रहा था, तो फिर सब टाइमिंग सबका ख़त्म हो चुका। तब जब मैं जाकर देखा जो मेन सिस्टम होता है मतलब एग्ज़ाम हॉल का, तो उसमें मेरा सबसे फर्स्ट रैंक था। उसके बाद फिर रिज़ल्ट मैं चेक कर रहा हूँ। रिज़ल्ट जब 17 अप्रैल को जारी किया गया तो हिंदी में 21 का स्पीड दिखाता है और इंग्लिश में 31 का स्पीड दिखाता है। कौन तरीका से रिज़ल्ट आयोग बनाया है? पूछता है अभ्यर्थी लोग आयोग से, किस तरीका -10-10, 20-20 का स्पीड माइनस क्यों किया है? सरकार से क्या मांग करते हैं आप जो परिणाम आया है उससे? सरकार से मेरी यही मांग है कि रिज़ल्ट को फिर से जांच किया जाए और फिर से रिज़ल्ट जारी किया जाए, या फिर एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट किया जाए। तो ये आप सुन रहे थे अभ्यर्थियों से कि जो परिणाम आया है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो सही नहीं है। अब सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सरकार कार्रवाई करे, लोगों का राय है।